एक बार की बात है, बर्फीपुर राज्य में दो पड़ोसनें रहती थी। एक का नाम था नजमा और दूसरी का सावित्री। दोनों बहुत खुशी से रहती थी। नजमा मुसलमान थी और सावित्री हिंदू, फिर भी वह बहुत प्रेम से रहती थी। वह दोनों एक दूसरे के लिए खाना भी बनाती और साथ में बैठकर खाती। नजमा का पति रिक्शा चलाता और सावित्री का पति खेतों में काम करता। दोनों ही बहुत मेहनती थे। एक दिन नजमा सावित्री के पास जाकर बोली। आओ नजमा, कैसी हो? बैठो। दीदी सावित्री, हमारे पति दिन रात काम करते हैं और खून पसीना बहाकर हमें पालते हैं। हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उनकी कुछ मदद करें। बात तो नजमा, तुम सही कह रही हो। हमें भी कुछ तो उनकी घर की कमाई में हाथ बटाना चाहिए। ठीक है दीदी, मैं आज ही अपने शौहर से बात करती हूँ। जब शाम को नजमा का पति वापस आया तो नजमा हमसे बोली, सुनिए जी, क्या मैं और सावित्री दीदी दोनों मिलकर अपना खुद कोई काम शुरू कर लें, जिससे घर की आमदन में कुछ बढ़त हो जाए? हम भी आपकी मदद करना चाहती हैं। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है नजमा कि तुम काम करना चाहती हो, तो तुम और बहन सावित्री के साथ मिलकर बताना कि क्या काम करना चाहती हो। हम आपकी जरूर मदद करेंगे। ठीक है जी, मैं सावित्री दीदी के पास जाकर सोच कर बताऊंगी कि क्या करना है। उधर सावित्री ने भी अपने पति से काम के बारे में पूछ लिया। उसने भी उसका साथ दिया और बोला कि मुझे तुम नजमा बहन के साथ बात करके बताना कि काम कौन सा करना चाहती हो। अगले दिन सावित्री नजमा के घर गई और उस काम के बारे में बात करने लगी। आओ दीदी सावित्री, मैं भी आपके पास ही आना चाहती थी। अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए। नजमा बहन, बताओ, हम किस काम से अपने पतियों की घर गृहस्थी में मदद कर सकते हैं? तुम्हारा क्या विचार है? दीदी, मुझे तो केवल खाना ही बनाना आता है। खाना ही? नजमा बहन, मुझे बनाना आता है। तो क्यों न हम एक ढाबा खोलें और साथ में खाना पकाएं और लोगों को खिलाएं? हाँ बहन, ठीक कहती हो। यही काम हम सबसे अच्छा कर सकती है। चलो अपने शौहरों से बात करते हैं। उन दोनों ने अपने पतियों से बात की और उनके पतियों ने उनके साथ देने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने ढाबा खोल लिया। ढाबे को शुरू करने से पहले सावित्री तेज प्रचंड मंदिर में पूजा करने गई, जहां लोग बाहर ही पूजा करते थे। और नजमा ने भी ढाबे के आगे बैठकर नमाज पढ़ी। देखते ही देखते उनके ढाबे पर भीड़ जमा होने लगी और उनका ढाबा चलने लगा। सावित्री के पराठे और नजमा का चिकन बहुत मशहूर हो गया। उनके ढाबे पर बड़े बड़े लोग आने लगे। एक दिन गांव का मुखिया धन्ना आया और बोला, बेटी नजमा, हमें नहीं खाना खिलाओगी? क्यों नहीं मुखिया जी, आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। नजमा मुखिया जी के लिए गर्मा गर्म खाना लाई। मुखिया ने भरपेट खाना खाया और बोला, नजमा खाना तो बहुत ही अच्छा बना था। इतना कहकर वह चला गया। उनके ढाबे पर इतनी भीड़ होने लगी कि अब लोगों को लाइन लगानी पड़ने लगी। उन दोनों को बहुत अच्छी कमाई होने लगी और वह मेहनत कर थकी हारी घर को चल दी। उन दोनों का ढाबा देखा तो बाकी ढाबे वालों को बहुत जलन होने लगी, क्योंकि वह दोनों बहुत मेहनत करती थी और ये ऐसा वैसा सामान बेचकर अपना काम चला लेते थे, कि वजह से उनको नुकसान होने लगा। तो उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनको नुकसान होना पक्का था। वह लोगों के पास गए और बोले, भाई, हम लोग हिंदू हैं और एकता ढाबे पर तुम मुसलमान औरत मांसाहारी खाना बनाती हो और उन्हें हाथों से हमें भी खाना परोसती हो। भाइयों, बताओ क्या इससे हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? भाई, बात तो सही है। हाँ भाई, बात तो तो सही है। तो आज के बाद हम हिंदू उस ढाबे पर नहीं जाएंगे। अब उनके ढाबे पर कम लोग आने लगे और केवल मुसलमान ही आते थे। वह ढाबे की आमदन कम होते देखकर परेशान हो गई और बोली, सावित्री, यह क्या हो रहा है? मैं देख रही हूँ कि केवल मुसलमान ही हमारे ढाबे पर आते हैं, हिंदू नहीं। बात तो सही है नजमा तुम्हारी। पता नहीं यह क्या हो रहा है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन सावित्री को गीता काकी मिली। वह उससे बोली, तूने तो हमारा धर्म भ्रष्ट करवा ही दिया था सावित्री। धर्म भ्रष्ट कैसे होगा गीता काकी? अरे, तुम्हें पता नहीं है क्या, जो एक मुसलमान जो मांस मच्छी को हाथ लगाती है, उसके हाथों से हमें खाना खिलवा रही हो? हे भगवान! यह क्या बात कह रही हो काकी? हाथ में मांस मच्छी होने से तुम्हारी मुंह में तो मांस नहीं चला गया। वैसे भी नजमा हमेशा हाथ धोकर खाना परोसती हैं।
चल रही ज्यादा मुझे मत सिखा। मैं तो जाती हूँ, पहले अपने ढाबे का शुद्धिकरण करा और उस नज़मा को निकाल, फिर हम आएंगे। सावित्री सोच में पड़ गई और बोली, यह बुरी सोच के बीज किसने डाले होंगे? ऐसे तो हमारे लोग नहीं थे। अब इन लोगों के मन का वहम कौन निकालेगा? ऐसे तो हमारा ढाबा बंद हो जाएगा। इतने में नज़मा उसके पास आई और बोली, दीदी सावित्री, मैंने सुना जो गीता काकी ने बोला, अगर ऐसा है तो मैं कल से ढाबे पर नहीं आऊंगी। आप ढाबे का शुद्धिकरण कराएं और ढाबा चलाएं। हम मुसलमान तो फिर भी आपके यहाँ आ जाएंगे। नहीं नजमा बहन, ऐसा नहीं होगा। अगर हमने यह किया तो गांव धर्म के नाम पर बढ़ जाएगा। तुम रुको, सब्र रखो, भगवान ठीक करेंगे। अगले दिन सावित्री मंदिर में पूजा करने गई और बोली, हे प्रभु, तुम्हारी पुत्री जिससे आप प्रेम करते हो आपको बुला रही है, कृपया आएं और मेरी मदद करें। वह अभी बोल ही रही थी कि उसकी पुकार श्री विष्णु तक पहुंच गई। सावित्री की आवाज सुनकर श्री विष्णु भगवान शिव से बोले, भक्त पुकार रहे हैं प्रभु। लेकिन भगवान शिव बोले, माधव, भक्त आपको पुकार रही है। आप तो सर्वज्ञाता है, फिर क्यों अटखेलियां कर रहे हैं? नहीं माधव, आज हमें बताएं कि हम ही क्यों पुत्री सावित्री की मदद करने जाएं। प्रभु, जैसे आपने रावण को अमर होने का वरदान दिया था और मैंने श्री राम का अवतार लिया था, वैसे ही आज आप हमारी पुत्री सावित्री और नज़मा को बचाने जाएंगे। और फिर भगवान शिव पृथ्वीलोक के लिए चले गए। भगवान शिव के जाने के बाद श्री ब्रह्मा बोले, भगवान शिव की लीलाएं बहुत मनमोहक होती हैं माधव। मनुष्य को समझाने के लिए प्रभु कभी कभी अटखेलियां करते हैं। उधर शिव बर्फीपुर के भव्य पर्वतों पर प्रकट हुए और एक साधु का भेष धारण किया। साधु के रूप में भगवान शिव अब सावित्री और नज़मा की मदद करने निकल पड़े। साधु सीधा ढाबे पर गया और वहां नज़मा अकेली थी, सावित्री तो मंदिर में ही थी, और बोला, पुत्री क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? नज़मा सोच में पड़ गई और सावित्री भी ढाबे पर नहीं थी और ढाबे पर अब केवल मांस ही पकता था। या खुदा, मैं इन ऋषि को क्या पेश करूं? मेरे पास तो केवल मांस है, कृपया मेरी मदद करें। साधु ने फिर से आवाज लगाई, नज़मा बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लाओ। खाने को तो कुछ भी नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हो पुत्री? इतना कुछ तो है खाने में, लाओ, वही लाओ जो तुम्हारे पास है। साधु को नज़मा से खाना मांगते देख लोग हैरान हो गए और वहीं रुक गए। नज़मा घबराती हुई साधु के लिए मांस का भरा हुआ कटोरा ले आई और उन्हें पेश कर दिया। वहां खड़े लोग ये देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। नज़मा को कुछ नहीं बोल रहे थे, जो उसने दिया उसे स्वीकार कर रहे थे। साधु ने सारा खाना ग्रहण किया और नज़मा से कहा, पुत्री, इतना अच्छा खाना मैंने आज तक नहीं खाया, तुमने मुझे बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया है। जब वह एक निवाला लेते तो वह निवाला फूल बन के उनके मुख में जाता। वहां खड़े लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। साधु नज़मा को आशीर्वाद देते हुए चल दिए क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया था। भाइयों, उन साधु ने हमें यह सिखा दिया, हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने नज़मा के हाथ से खाना खाकर, वो भी मांस जो उनके मुख में जाते हुए फूल बन गए, हमें यह सिखा दिया कि इंसान का मन पवित्र हो तो भगवान भी उनके हाथ से कुछ भी ग्रहण करेंगे, चाहे वह मांस ही क्यों ना हो। तभी सावित्री कपड़े बदलकर पूजा करके वापस आई और नज़मा ने उसे सारी घटना बताई। नज़मा और सावित्री के ढाबे पर आए और उनसे माफी मांगी। उसी वक्त सावित्री अकेली कहीं चली गई। वहां पहुंचकर सावित्री बोली, हे श्री विष्णु, आपने मेरी सुन ली। मेरे प्रार्थना पूर्ण करने से पहले आपने मुझे सुन दिया। धन्य हैं आप प्रभु। वही विष्णु खड़े थे और उसकी प्रार्थना सुन रहे थे और वह बोले, कल्याण हो, कल्याण हो।